गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं एक बड़ी हलचल वाली खबर लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1,87,000 सक्षमता पास हैं, और साथ ही साथ BPSC विद्यालय अध्यापक जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि BPSC शिक्षक की जब बहाली हुई तो उनको काफ़ी दूर दूर तक उनका पोस्टिंग कर दिया गया है। तो वो सभी शिक्षक और साथ ही जो है नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता पास कर दिया है, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार की घड़ी जब ख़त्म होने वाली थी तो विभाग ने उनके सर पर एक और परेशानी का मामला सामने ला दिया, या उसकी परेशानी को बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं आप? जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो 2 दिनों से एक न्यूज़ 18 के जो खबर पे SCS का जो इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के बाद शिक्षकों का जो है परेशानी बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि जैसा आपने देखा होगा कि पिछले एक इंटरव्यू में, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा, उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा था कि हम शिक्षकों को अनुमंडल का ऑप्शन देंगे। उसमें काफ़ी शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति थी, यानी शिक्षक ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनुमंडल में पंचायत में देना है, क्या करना है, नहीं करना है। SCS ने उसको मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा डार्क बना दिया, जिससे कि काफ़ी शिक्षकों में परेशानी हो गई। उसके बाद न्यूज़ 18 के संवाददाता जो उसको जब पूछा कि आप जो है शिक्षकों को किस तरह का ऑप्शन देना होगा, तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि शिक्षकों को 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना होगा। तो उसके बाद शिक्षक काफ़ी परेशान थे। फिर एक नई जो है खबर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर ये चल रहा है। तो आइए इस खबर की सच्चाई को जानते हैं कि क्या ये खबर पर मेरी क्या राय है, या किस तरह का मामला चल रहा है, क्या ये जो खबर है इसमें संभव है या नहीं है, क्या कुछ हो सकता है। आइए इसको जानते हैं। जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देख रहे हैं, यह खबर है कि सक्षमता पास शिक्षकों को राहत भरी खबर। विशिष्ट शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों की खत्म नहीं होगी वरीयता। वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल देने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश। तय समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। CM ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को दी चेतावनी, साथ ही अधिकारियों को इस बात पर काम करने को दिया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की वरीयता खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजित शिक्षकों की वरीयता खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे त्यागपत्र नहीं लिया जाए, बल्कि सभी नियोजित शिक्षक विरमण लेकर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा विभाग शिक्षकों की पोस्टिंग 15 से 20 किलोमीटर तक करने का आदेश दिया है। जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत आराम लगा होगा, या आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छी खबर है, या शिक्षकों के साथ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आसानी होगी। लेकिन इन खबरों में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं SCS के और किसी भी नेता, मुख्यमंत्री के जो साथ के पार्टी के और भी कोई नेता हैं, इन लोगों के मुंह से कभी आपने ये बात अभी तक नहीं सुनी होगी। मैंने सुना है, जैसे कई सारी खबरों में या चल रहा है कि, या कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी नीतीश कुमार मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हैं जो कि इस तरह के बयान दे सकें। और ये बातें अभी तक तो आप और हम यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कि SCS का जो है वो बयान के बाद इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी ये खबरें चल रही थी, लेकिन इन पर कोई भी क्या कहते हैं, कोई खबर या इस तरह की कोई राहत देने वाली बात शिक्षकों के लिए नहीं थी। बस राहत देने वाली बात उन सभी शिक्षकों के लिए है जो लोग BPSC Tier 1 Tier 2 में बहाल होकर आए हैं, कि वो अगर अपना आवेदन नहीं करेंगे तो उनको नहीं जाना होगा, लेकिन जो आवेदन कर देंगे उनको दूसरे विद्यालय में जाना ही पड़ेगा। और साथ ही सक्षमता पास शिक्षकों को तो हर हाल में अपने विद्यालय छोड़ना ही पड़ेगा, ये तय है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की ये बात कही गई है, मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान जो है कहीं ना कहीं सच नहीं है, इसलिए कि ये बनावटी लगता है। मुख्यमंत्री का इस तरह का दिशा निर्देश अगर होता तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होता, और किसी न किसी मीडिया में आकर ये देते स्पीच, क्योंकि उनको वोट लेना है। तो वोट लेने के लिए लोगों के सामने उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री का कई सारा ऐड आया,
यानी उस पेज पर उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अनुमंडल का ये देना होगा, महिलाओं को पंचायत मिलेगा, दिव्यांग को पंचायत मिलेगा, ये सारी चीज़ें आई, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री की भी नीयत कहीं से ये नहीं है, वो लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित करके, परेशान करके वो चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए। तो मैं मुख्यमंत्री और एस सिद्धार्थ से अपील करना चाहूँगा या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। आपने शिक्षकों ने अपना समय बेहतर देना शुरू कर दिया, पहले से दे भी रहे थे और अब भी और अच्छे से इम्प्रूव कर लिया, समय पर स्कूल आते हैं। और आप उसको जब तक खुश नहीं कर सकते हैं, खुश नहीं करेंगे, तब तक वो अपना 100% नहीं देंगे या नहीं दे पाएंगे। कोई भी आदमी जब मानसिक रूप से परेशान होगा, अपने घर द्वार को छोड़ के बाहर रहेगा, तो वो उतना संतुष्ट नहीं रहेगा और क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना 100% देने में कई सारी परेशानी होती है, तो वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुख्यमंत्री, अपने एस सिद्धार्थ से कि आप इसको ज़रूर सुने और शिक्षकों के जो परेशानी है उसको हल ज़रूर करें और उनको कम से कम अपना ब्लॉक छोड़ के दूसरे अगल बगल के ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग कर दें, जिससे कि शिक्षकों को भी आसानी हो और शिक्षा व्यवस्था भी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं और शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।